हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके ही यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञान सेंटर। इट मीन्स BGC। अभी तक आप लोग यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आज लेकर के आया हूँ टॉपिक संस्कृत का। पिछले वीडियो में मैंने 5वां पार्ट के संस्कृत का वीडियो करा दिया हूँ। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइए, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप लोग जा कर के पढ़ सकते हैं, पिछले वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो है 6ठा चैप्टर का, जिसका नाम है भारतीय संस्कार। इसके मतलब बारे में पढ़ना है हम लोगों को कि भारतीय संस्कार कैसा है या कैसा था, अभी कैसा है, कितना है, कितना उच्चतम है या अच्छा है या बुरा है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आज भारतीय संस्कार के बारे में, जो कि विश्व में प्रसिद्ध रहा है। ये संस्कार हम लोगों को भारत का जो सबसे ज़्यादा वास्तव में यदि विश्व में प्रसिद्धता है भारत की, तो संस्कार के वजह से, उसके सामाजिक चेतनाओं की वजह से। बहुत से ऐसे हैं जैसे कि दूसरे भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं यहाँ, अपने देश का कोई धर्म नहीं है, इस प्रकार का, समझे कि नहीं। तो ये संस्कृत का 6ठा चैप्टर है, जिसका नाम है भारतीय संस्कार, मतलब भारत का संस्कार। इसका नोट्स वीडियो है ये। आप लोग यदि नोट्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका से मैं बताऊंगा, सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस से जानकारी भी होगी, लेकिन एग्ज़ाम पर्पस से अधिक है कि एग्ज़ाम में आप लोगों का किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आम खाइए, गुठली मत गिनिए। देखते हैं, पहला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राचीन मतलब बहुत पुराने संस्कृत की पहचान संस्कार कार्य से ही होती है। बहुत पुराने संस्कृति, बहुत पुराने, प्राचीन मतलब बहुत पुराने संस्कृति संस्कार से ही पहचान होती है कि पहले का संस्कृति कैसा था। नई लोग कहते हैं कि संस्कार बता देता है कि खानदान कैसा होता है, तो आपका पालन पोषण कैसा हुआ है। तो उस समय के पहले का संस्कृति से पता चलता था कि उस समय के लोग के पास संस्कार क्या होता होगा। संस्कार का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ों का आदर करना ही। बड़ों का आदर करना तो प्रथम संस्कार है, सबसे उच्चतम संस्कार है। बट इस संस्कार में बहुत सारे संस्कार आते हैं, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो प्राचीन संस्कृति का पहचान संस्कार कार्य से ही होती है। मतलब प्राचीन में कैसा संस्कार था, संस्कार कार्य से पहचान होता है कि पहले कैसा संस्कृति था। संस्कृति का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जो समाज में होता है कोई किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, उससे पता चलता है कि संस्कार कार्य, उसके संस्कार कार्य से ही संस्कृति पता चलती है। देखिए ये क्या है कि संस्कार जो है, संस्कार, इसका उल्लेख कैसे हुआ या किस तरह से हुआ। ऋषियों की धारणा थी कि जीवन के सभी अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, बुजुर्गों का आशीर्वाद, हवन तथा परिवार के सभी सदस्यों से मिलना। ऋषि लोग के जो धारणा थी वही संस्कार का रूप बन गया। कौन संस्कार का रूप बना? जो ऋषि लोग, ऋषि मतलब संत लोग, वैसा संत जो शिक्षित थे, जो धारणाएं देते थे कि मानव जीवन को व्यतीत करने के लिए ये सब चीज़ आवश्यक है, तो इस प्रकार को वे लोग धारणा देते थे। तो ये आवश्यक चीज़ों को धारणा के रूप में ऋषि लोग ने ही बताया कि शुभ अवसरों पे बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, सभी परिवार इकट्ठे होकर मिलना चाहिए, समझे कि नहीं। और जीवन के सब वेद मंत्रों का
उच्चारण करना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आप लोग शादी विवाह में जाते होंगे तो मंत्र का उच्चारण होता है, जन्मदिन या किसी मृत्यु, किसी भी प्रकार के कोई भी संस्कार हो, मुंडन हो, इस प्रकार के कोई भी संस्कार होता है तो उसमें मंत्र का उच्चारण आवश्यक है। मंत्र का उच्चारण होता है तभी शुद्ध होता है वो कार्यक्रम, समझे कि नहीं। संस्कृति कार्यक्रम में मंत्र का उच्चारण आवश्यक है। अब बुजुर्गों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऋषि उस समय धारणा दिए थे कि क्या करना चाहिए कि सभी परिवार एक जगह इकट्ठा होकर उस अवसर पर सभी परिवारों को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग कभी भी शादी विवाह होता है तो दूसरे जगह अपने जितने भी परिवार हैं, जितने भी लगाव के व्यक्ति हैं, उनको न्योता देते हैं तो लोग आते हैं शादी विवाह में। ये सबसे सर्वोत्तम ये क्या है, संस्कार है जो हम लोग को अभी भी देखने के लिए मिलता है। हर मतलब जाति धर्म और कुछ सब चीज़ सभी जगह देखने को मिलता है। लगभग ये संस्कार सभी जगह एक ही तरह का होता है। भारत में तो सभी जगह एक ही तरह का होता है। उसका कार्यक्रम करने का तरीका अलग होगा, लेकिन संस्कार वही होता है, संस्कार अलग नहीं होता है। तो आप लोग जान गए कि संस्कार जो है, संस्कार क्या है, ऋषियों का दिया हुआ धारणा है कि जीवन में क्या करना चाहिए। वेद मंत्रों का पाठ पढ़ना चाहिए। दूसरा काम क्या करना चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तीसरा, हवन और परिवार के सभी सदस्यों से मिलना चाहिए। हवन का मतलब क्या, नहीं जलाते हैं आग, वही हवन का मतलब। कोनी के चुप रहे ला कहते नहीं तो उठा कर, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है, परिष्कार और गुण ग्रहण करना। परिष्कार मतलब क्या है, परिष्कार मतलब जो होता है कि अपने अंदर से अवगुण को त्याग देना और गुण को ग्रहण करना, यही संस्कार का अर्थ है। अब मान लीजिए कि कहीं भी आप जा रहे हैं, बड़ों को प्रणाम आदर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गुण आप प्राप्त कर रहे हैं। संस्कार एक प्रकार का क्या है, गुण धारण करने का तरीका भी है, आप लोग समझ सकते हैं। अवगुण को क्या करने का, त्याग देने का तरीका है। तो आप लोग समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संस्कार सभी व्यक्तियों में होना चाहिए। परिपूर्ण तो नहीं होता है, लेकिन संस्कार को आप लोग पालन कीजिए, पालन करना आवश्यक भी है। नहीं कीजिएगा तो बहुत दृढ़ है। अब देखिए अगला है जो कि संस्कार मानव का परिष्कार, दोष दूर करने तथा गुण ग्रहण करने में मदद करता है। संस्कार क्या, मानव का परिष्कार, दोष दूर करने में। परिष्कार मतलब जो खराब दोष होता है उसको दूर करने में, और ग्रहण करने में क्या करता है, मदद करता है, ग्रहण करने में मदद करता है। आप लोग यदि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि संस्कार किस प्रकार हमारी मदद करता है मानव जीवन को अच्छा बनाने में, मानव जीवन को अच्छा बनाने में संस्कार किस प्रकार मदद करता है, तो आप लोग लिख सकते हैं आंसर में कि संस्कार मानव का परिष्कार, दोष दूर करता है और गुण को ग्रहण करने का एक अच्छा तरीका है। समझे कि नहीं। और संस्कार कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग समझेंगे तो बहुत कुछ है संस्कार, समझे कि नहीं। अब चलते हैं संस्कार क्या होता है, आप लोग जान गए। संस्कार क्या है इतना जान गए। संस्कार कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संस्कार 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं, 16। संस्कार कितने, 16। संस्कार कितना है तो 16 संस्कार है। 16 यदि पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि संस्कार कितने हैं तो 16 कितने हैं, 16 संस्कार कितने हैं, 16। अब 16 संस्कार को 5 भागों में बांट दिया गया है कि जीवन के किस किस स्थिति में कौन कौन सा संस्कार होता है, समझे कि नहीं। इस प्रकार आप लोग जान सकते हैं कि जीवन के में क्या क्या कौन कौन सा संस्कार होता है।
आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि संस्कार जो है पूरे जीवन में 5 स्तर पे संस्कार को बांटा गया है, वो भी अलग अलग तरीके से। पहला जो होता है जन्म से पूर्व, मतलब आप लोग हम लोग जब जन्म लेते हैं उससे पहले भी हम लोगों का संस्कार होता है। फिर जन्म लेने के बाद, मतलब जन्म लेने के बाद बाला अवस्था में, मतलब बच्चे के अवस्था में, उसके बाद युवा अवस्था में आते हैं तब होता है, उसके बाद युवा अवस्था के बाद वृद्धावस्था आता है, उसके बाद मृत्यु हम लोग का हो जाता है। तो 5 तरह का संस्कार होता है, 5 स्तरीय संस्कार होता है, तरह का नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं जन्म से पूर्व, मतलब जन्म से पहले 3 संस्कार, जन्म से पहले 3 संस्कार, बचपन में 6 संस्कार। यदि पूछेगा कि जन्म से पहले कितने संस्कार, तो 3, जन्म से पहले 3 संस्कार, बचपन में कितने, 6 संस्कार। शिक्षा, अब बचपन खत्म हो गया, खेल कूद लिए तो आप लोग शिक्षा प्राप्त कीजिएगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में 5 संस्कार को रखा गया। 5 संस्कार होते हैं शिक्षा में। जन्म से पहले 3 संस्कार, बालावस्था में 6 संस्कार। आप लोग जब बचपन खत्म हो गया उसके बाद आप लोग पढ़ने जाइएगा तब 5 संस्कार। उसके बाद पढ़ने लिखने के बाद नौकरी उकरी हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग अच्छी तरह से समझिए, आप लोग जन्म नहीं लिए हैं, आप लोग गर्भ अवस्था में हैं, तो पेट में जो बच्चे होते हैं गर्भ अवस्था में, तो वो उसके भी संस्कार होते हैं। तो वो संस्कार क्या होता है, 3 गो। आप लोग जन्म ले लिए, खेल कूद रहे हैं, उतना दूर में कितना संस्कार, 6। बचपन में छोटे जब बच्चे होते हैं हम लोग खेलते हैं तो उस समय 6 संस्कार। उसके बाद खेलने कूदने का ज़्यादा दिन थोड़ी खेल सकते हैं। उसके बाद 5-6 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल बाद जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो जब शिक्षा पाने के लिए जाते हैं तो उस समय कितना संस्कार, 5। शिक्षा प्राप्ति में 5, जन्म से पहले 3, जन्म से पहले 3, बचपन में 6, बचपन में 6, और शिक्षा जब प्राप्त करने जाएंगे तो 5, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी हो जाएगा, नौकरिया हो जाएगा तो उसके बाद क्या कहेंगे, विवाह। तो विवाह संस्कार एक गृहस्थ जीवन आरंभ करने में, मतलब नौकरी हो जाएगा, उसके बाद अपने जीवन आरंभ करेंगे। उसके बाद तो उसमें एक संस्कार होता है विवाह संस्कार। विवाह हो जाएगा उसके बाद बाल बच्चा पोसिए, जीवन उमन काटिए, उसके बाद मर जाइएगा, कहानी ख़त्म। तो उसके बाद मरणोपरांत, मरणोपरांत का मतलब मरने के बाद जो एक संस्कार होता है, मरने के बाद दाह संस्कार। तो हम लोग जानते हैं कि कौन कौन कितने संस्कार हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जन्म से पहले गर्भ रक्षा, गर्भ मतलब गर्भ की रक्षा करना। आजकल भ्रूण हत्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भ्रूण हत्या का मतलब होता है ये कि बच्चों को पेट में ही मार देना, ये भ्रूण हत्या कहलाता है। तो भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। माता पिता ही अपने बच्चों को जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। इस प्रकार की घटनाएं आजकल बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। जैसे कि आप लोग ये समझ सकते हैं, लड़का को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं लोग, और लड़की को नहीं। मान लिया कि लड़की है गर्भ में, तो स्कैन करके, स्कैनर से उसको जान करके उसे भ्रूण हत्या से मार दिया जा रहा है, उससे हत्या कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। जितने भी माताएं या पिता हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटी का उतना ही वैल्यू दे और बेटा को भी उतना ही वैल्यू दें, क्योंकि बेटा और बेटी में कुछ फ़र्क नहीं होता है। स्वतंत्रता दे करके आप देखिए, बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छा लड़कों से कहीं ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम भी नहीं पाई जाती हैं लड़कियां, समझे कि नहीं। हम लोग के बच्चों से ही ये इस प्रकार के असमानताएं दिखाए जाते हैं। जैसे कि लड़कों को यदि खिलौना देना होगा तो कार खरीद के लोग देते हैं, लड़कियों को देना होगा तो गुड़िया खरीद के देना चाहते हैं। तो गुड़िया खरीद के देते हैं इसलिए लोग कि लड़कियां जो है उसको ये बताना चाहते हैं माता पिता की लड़की जो है इतना ही तक रह सकती है, लड़का जो है इसको बड़े होने के बाद ये काम करना है, घर तक ही रह सकती हैं। पहले का जो कहानी हम बताएंगे सुनाएंगे, क्या आप सुनाएं, हिस्ट्री का आप लोग पढ़िएगा तो बहुत कुछ है।
लड़कियों को आंगन से बाहर नहीं जाना है। ये पहले बहुत पहले से प्रथा चला आ रहा है, लड़का बाहर रहेंगे, लड़कियां ये काम नहीं करेंगी, लड़का ये कर सकता है। तो इस प्रकार के असमानता उसके क्षमता के अनुसार उसको कार्य को दिया जाए ताकि वो अपने टैलेंट को दिखा सके। कहीं बहुत जगह मतलब लड़कियों को अधिकार का हनन किया जाता है या लड़कियों के अपेक्षा बहुत सारा अफवाहें फैलाई जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग दूर रहने का प्रयास कीजिए, लेकिन उसके स्वतंत्रता को मत छीनिए, समझे कि नहीं। तो बचपन, जन्म से पूर्व जन्म गर्भ, गर्भ रक्षा के संस्कार। गर्भस्थ शिशु, गर्भस्थ शिशु मतलब गर्भ रक्षा के संस्कार, मतलब आप बता दिए कि गर्भ को रक्षा करना चाहिए। गर्भस्थ शिशु, गर्भ में जो शिशु होते हैं उनके देखभाल करना चाहिए। गर्भवती को प्रसन्न, 3 संस्कार है। पहला गर्भ के रक्षा, दूसरा उसके गर्भ में जो बच्चे हैं उसको रक्षा, तीसरा गर्भवती को प्रसन्न। मतलब गर्भवती का मतलब होता है कि माता जो अपने पेट में पालती हैं बच्चों को, उन माताओं को भी प्रसन्न रखना जरूरी है, खुश रखना जरूरी है ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। इसलिए आप लोग मत रखिएगा कि बच्चा ही स्वस्थ रहे, क्योंकि जो गर्भवती हैं वो खुश रहेंगी तभी। अरे यार, आप लोग सोच सकते हैं कि जो 9 महीना ढो करके माताएं अपने बच्चों को जन्म देती है कितना कष्ट होता होगा। जो ये आजमाती हैं वो जानती होंगी, हम लोगों को तो पता नहीं है, सिस्टम है नहीं हम लोग के पास। चलते हैं अगले। बचपन में 6 संस्कार होता है। बचपन में 6 संस्कार। बचपन में 6 कौन कौन होता है? पहला होता है जात कर्म। पहला कौन सा होता है? जात कर्म। तो आप लोग जब जन्म लीजिएगा तभी से हम लोगों को ये पता लग जाता है, तभी से लोग जानते हैं कि ये कौन सा जाति का है। तो जन्म लेने के बाद पहला जात कर्म, ये कौन सा जाति के हैं, समझे कि नहीं। उसके बाद इसमें होता है दूसरा नामकरण। नामकरण, पहला जात कर्म, दूसरा नामकरण। आप किस जाति के हैं उसी अनुसार आपका नाम रखा जाएगा, टाइटल लगाया जाता है। पहले तो कुमार ही लगाया जाता है, लेकिन बाद में उस टाइटल को चेंज कर दिया जाता है। जैसे यादव हैं तो यादव, सिंह है तो सिंह, राजपूत है तो इस प्रकार के। लेकिन जातीयता को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। कार्य के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को इज्जत करना चाहिए। ये हम नहीं बता रहे हैं, आर्टिकल 18 बताता है। अनुच्छेद आप 18 पढ़िएगा तो अनुच्छेद 18 कहता है कि किसी भी प्रकार का टाइटल आपको नहीं लगाना है। किस प्रकार का टाइटल? जो पहले जैसे महाराजा धीराज, इस प्रकार का टाइटल आपको नहीं यूज करना है। और ना ही आपको कोई भी, मान लीजिए कि आपको कोई ये मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो जैसे भारत रत्न, तो आप ऐसा नाम नहीं लगा सकते हैं भारत रत्न, जो भी नाम हो आगे नहीं लगा सकते हैं, उसको टाइटल नहीं लगा सकते। आप टाइटल एक प्रकार के लगा सकते हैं अपने में, जो आपके पास एजुकेशन है, एजुकेशन के थ्रू जो टाइटल मिलता है उस आप पद का टाइटल लगा सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि संविधान किसको इज्जत करता है, तो टैलेंट को इज्जत करता है, कद्र करता है। तो जाति का कद्र, जाति अपने जगह पर सही है, लेकिन ज़्यादा जाति को वैल्यू नहीं देना चाहिए, टैलेंट को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, समझे कि नहीं। तो जाति कर्म के बाद क्या होता है? नामकरण होता है, बच्चों का नाम रखा जाता है। उसके बाद वाह निकालना, बाहर निकालना। जो बाहर निकलता है ना बच्चा, उसको भी एक प्रकार का संस्कार ही कहते हैं। बाहर निकलना मतलब चलना, बच्चे चलने लगते हैं तो वो भी एक प्रकार का क्या है? संस्कार है, समझे कि नहीं। तीसरा हो गया बाहर निकलना, भी बच्चे का संस्कार है। चौथा देखते हैं अन्न ग्रहण। अन्न मतलब जो बच्चे जब खाने लगते हैं, दांत उत जब जम जाता है, उस जो बच्चे खाने लगते हैं, हम लोग के तरफ ऐसा संस्कार है कि मामा लोग कटोरी चम्मच लेकर के जाते हैं खिलाने के लिए, समझे कि नहीं। तो वो लोग क्या होता है कि उसे कहते हैं अन्न ग्रहण। तो ये चौथा संस्कार है बाला अवस्था में, मतलब बचपन में। बचपन में 6 में से 3 पढ़ लिए, चौथा है अन्न ग्रहण। अन्न मतलब चूरा कर्म,
चूड़ा कर्म, कर्म वेद। चूड़ा कर्म और कर्म वेद ये दोनों एक ही बार समझ लेते हैं। चूड़ा कर्म आप लोग देखते होंगे, पूजा वूजा करा करके उस कर्म को किया जाता है। जैसे कि मुंडन का संस्कार, मुंडन, कर्म भेद, ये सब समझे कि नहीं। तो पांचवा क्या होगा, चूड़ा कर्म मतलब मुंडन। मुंडन भी एक क्या है, एक प्रकार का संस्कार है, समझे कि नहीं। और समझदारी के कर्म वेद मतलब ऐसा नहीं करते हैं लोग कि बच्चों के आगे कुछ रख देते हैं पैसा और कुछ और कौन सा पकड़ता है, इस ये भी एक प्रकार का क्या है, संस्कार है। तो वो होता है कर्म वेद संस्कार और चूड़ा संस्कार। अब हम लोग चलते हैं शिक्षा। शिक्षा में कितने संस्कार, 5 संस्कार। पहला अक्षरारंभ। अक्षरारंभ मतलब जब बच्चा लिखना स्टार्ट कर देता है, लिखने लगता है कुछ अक्षर, तो वो उसको कहते हैं अक्षरारंभ। शिक्षा में सबसे पहला अक्षरारंभ, सबसे पहले क ख ग घ ये सब, तो ये सब सबसे पहले बाप माताएं या पिता ही सिखाते हैं। इसलिए सबसे पहला गुरु, किसी भी बच्चे का पहला गुरु उनके माता और पिता को कहा जाता है। इसी कारण से, इस अक्षरारंभ संस्कार के कारण से कि अक्षरारंभ जो होता है वो घर में ही होता है। उसके बाद उपनयन। उपनयन के मतलब जो गुरु के पास जाते हैं अपने गृह को त्याग करके, अपने घर को त्याग करके। पहले ऐसा होता था कि अपने घर को त्याग करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों के आश्रम में जाना होता था। अपने घर से, अपने घर को त्याग करके, चाहे वो कितना भी राजा का बेटा क्यों ना हो, उनको जाना पड़ता था। जैसे विश्वामित्र जी के पास राम लक्ष्मण ज्ञान पाने के लिए गए थे, समझे कि नहीं। तो उपनयनम का मतलब होता है गुरु के पास शिक्षा प्रारंभ करने जाना। उसके बाद वहाँ पे क्या होता था कि वेद को पढ़ाया जाता था। वेद को पढ़ाया जाता था। तो वेद पढ़ने में जब वहाँ जा कर के नैतिक शिक्षा मिलने के बाद वहाँ पे वेद यदि पढ़ना आरंभ कर दिया तो उसे कहते हैं वेदारंभ। मतलब अब आज के डेट में आप लोग ले सकते हैं कि अक्षर लिखना शुरू कर दिए, स्टैंडर्ड क्लास में जाएगा आप लोग बुक पढ़ना अपने से शुरू कर दिए, समझना कुछ। तो वैसा ही था कि वेद को पढ़ना आरंभ कर दिए वे लोग, अब वेद को पढ़ करके ज्ञान लेना। तो वेदारंभ तीसरा संस्कार था। चौथा था केशांत। केशांत मतलब होता है कि गुरु जो होते हैं ना, वेद उद का ज्ञान मिल गया। पहला तो क्या है, अक्षर आरंभ, लिखना सीख गए। उपनयन मतलब अपने गृह को त्याग करके आश्रम में चले जाना, गुरु के आश्रम में जा करके वेद आरंभ कर देना, तीसरा संस्कार। चौथा संस्कार केशांत संस्कार मतलब गुरु जो होते हैं, जब वेद पढ़ना पूरा ख़त्म हो गया तो गुरु जो होते थे वो उपदेश देते थे कि अपने जीवन को कैसे किस तरह अच्छी तरह व्यतीत करना चाहिए और इस ज्ञान को सदुपयोग कैसे करना चाहिए। इसी को कहते हैं केशांत संस्कार। केशांत संस्कार चौथा जो है क्या है, जो उपदेश, गुरु के द्वारा जो उपदेश मिलता है, केशांत संस्कार। अब पांचवा इसमें आता है विवाह। अब विवाह आप कर लीजिएगा, विवाह संस्कार। अब यहाँ से गए, कैसे उपदेश देने लगे, कोई भी अपना कार्य करने लगे, उसके बाद क्या कर लिए, विवाह शादी कर लिए। अरे नौकरी उकरी हो जाएगा तो विवाह ना करेगा जी, समझे कि नहीं। तो विवाह कर लिया। अब विवाह करने के बाद क्या होगा, विवाह में भी कई प्रकार के कर्म होता है, उसको हम बताएंगे आगे। तो विवाह में कौन कौन सा कर्म होता है, वो संस्कार नहीं होता, वो कर्म होता है जो किया जाता है, समझे कि नहीं। तो संस्कार इतना ही होता है, 16 ही, 3 6 9 9 5 13 9 5 14 14 2 16, समझे कि नहीं, 16 ही संस्कार होते हैं। अब जीवन गृहस्थ से जीवन आरंभ करने में, गृहस्थ मतलब आप विवाह के बाद जो जीवन आरंभ करते हैं वो भी एक प्रकार के क्या है, जीवन संस्कार हैं। अब विवाह संस्कार क्या है, गृहस्थ जीवन में विवाह संस्कार को लिया गया है।
वो सबसे पवित्र संस्कार है। 16 संस्कार में से पवित्र संस्कार कौन सा है? विवाह संस्कार। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि कौन सा संस्कार पवित्र संस्कार है, तो विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार कहा जाता है। या गृहस्थ जीवन आरंभ करने में मतलब शुरू करने में कौन सा संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन शुरू होता है? तो विवाह संस्कार के बाद। विवाह कीजिएगा तब न उसके बाद कुछ जो होता है आंतरिक बात आप लोग जान जाइए। उसके बाद बाल बच्चे होते हैं, उसके बाद जनसंख्या आप लोग बढ़ाते हैं। तो जनसंख्या मत बढ़ाइए, हमारे दो रखिए, जीवन कटेगा, बहुत दिक्कत है। विवाह हो गया, उसके बाद आप लोग समझ लीजिए कि कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन क्या बहुत सारे आपके जीवन जो है ख़त्म होने वाले हैं, बुढ़ापा आया, उसके बाद मर गए। मरने के बाद लोग दाह संस्कार करते हैं। दाह संस्कार मरणोपरांत, मरने के बाद, मरणोपरांत का मतलब मरने के बाद दाह संस्कार होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दाह संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद। मरने के बाद कौन सा संस्कार? दाह संस्कार। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार: गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु की रक्षा और गर्भवती को प्रसन्न रखना। बचपन में जात कर्म, नाम कर्म, बाहर निकालना, अन्न ग्रहण, चूड़ा कर्म, कर्म वेद। और शिक्षा में अक्षरारंभ मतलब लिखना, उपनयनम गुरु के पास जाना, वेदारंभ वहाँ वेद पढ़ना स्टार्ट कर देना, केशांत मतलब गुरु का उपदेश को ले लेना और वहाँ से जो है आश्रम को त्याग करके गृहस्थ जीवन में जीने आना। तो जीने आने में सबसे पहले आपको विवाह करना पड़ेगा। तो विवाह संस्कार शिक्षा के संस्कार में रखा गया है, लेकिन गृहस्थ से जीवन आरंभ करने में विवाह के बाद गृहस्थ जीवन आरंभ किया जाता है। तो विवाह के बाद का संस्कार कौन सा होता है? गृहस्थ जीवन आरंभ करना। गृहस्थ जीवन आरंभ करना ये भी क्या है? एक संस्कार है। विवाह को पवित्र संस्कार कहा गया है। मरणोपरांत, मृत्योपरांत का मतलब क्या होता है? मरणोपरांत या मृत्योपरांत मतलब मरने के बाद जो शव होता है उससे जलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दाह संस्कार। जो शव होता है उसको जलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दाह संस्कार। अब इसमें एक ही चीज़ बाकी है, विवाह के कर्म के बारे में बताना। तो आप लोग बने रहिए, बताते हैं हम। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं विवाह का जो है कर्म लिखा गया है कि विवाह में कौन कौन सा कर्म होते हैं। पहला वाक्यदान। वाक्यदान मतलब क्या होता है? पहला वाक्यदान का मतलब होता है कि एक क्रमबद्ध कर देना लड़का लड़की को देख करके कि हाँ शादी आप ये दोनों लड़का या लड़की का होगा, उसे वाक्यदान कहते हैं। सबसे पहले तो यही ना होता है देखा देखी, छेका छेकी, या आज अभी हम लोग के बहुत पहले से शुरू हो गया इसमें सगाई उगाई, इस प्रकार का था नहीं कर्मकांड में, लेकिन इसे नया तरीका से मनाया जाता है। उसके बाद तिलक उलक जो जाते हैं, उसके बाद होता है मंडप निर्माण। मंडप निर्माण मतलब माड़वा बनाना। माड़ो बनाता है लड़की पक्ष, लड़की के घर पे माड़ो बनाया जाता है। तीसरा होता है वधू के घर में वर पक्ष। वर मतलब लड़का, वधू मतलब लड़की, वधू मतलब लड़की और वर मतलब लड़का। वधू के घर में वर पक्ष की स्वागत। आप लोग बाराती गए होंगे, समझे कि नहीं? जाता है सब कि नहीं? सब कोई जाता है भाई, हम तो एकदम जाते थे, अभी भी जाते हैं। तो वर पक्ष के वधू पक्ष के यहाँ आप लोग जाइएगा बारात लेकर के, तो वहाँ लड़की वाले क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। तो ये तीसरा कर्म कांड है। चौथा आप लोग देखिएगा वर वधू का निरीक्षण। वर वधू के मारों में जब लेकर जाया जाता है तो वहाँ पे जा करके देखा जाता है, निरीक्षण किया जाता है, समझे कि नहीं? निरीक्षण मतलब देखना, लड़का लड़की को देखता है। उसके बाद कन्यादान भी एक प्रकार का है? संस्कार है। माता पिता जो है अपने बेटी को दान करती है, दान करते हैं अपने बेटी को वर पक्ष वाले के पास। बहुत सारे ऐसा उसमें संकल्प भी होता है। बहुत ये कष्ट है,
इसे दान में महादान कहा गया है। गौदान तो है ही महादान, लेकिन कन्यादान भी गौदान से कम नहीं है। एक अपने शरीर को, अपने पोसे पाले हुए बच्चों को एक दूसरे को घर भेज देना, ये महादान से कम नहीं है। इसलिए कन्यादान को भी महादान कहा गया है। समझे कि नहीं? छठा में कर्मकांड में होता है अग्नि की स्थापना। वहाँ कुंड बनाया जाता है मड़वा में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो नमः। पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हैं। सातवां है पानी ग्रहण करना। तो वहाँ पे जो है लोग नहीं होता है, ऐसा सटाता है, उसके बाद मंत्र का उच्चारण करवा के पानी अग्नि पर छिड़कवाते हैं, उसे पानी ग्रहण करना। धान के लावों से हवन करना। धान में रहना, धानावा लौआ में रहवैत फलाना फलानी, गीत सुने हैं ना आप लोग? तो लावा मेहराते हैं लोग। क्या होता है लावा मेहराने में कि भाई लड़की के भाई लोग क्या करता है कि ऐसे सूप रहता है, ले लेता है सब, लड़का ले लेता है लड़की को ऐसे पकड़ के, ऐसे सूपवा लेके और जो है लड़की के भाई गिराता है, उंगा फटकता है ऐसे ऐसे। समझे कि नहीं? आप लोग भी शादी कीजिएगा तो होगा, टेंशन नहीं लीजिए, होगा। 9वां, इसके बाद होता है सप्तपदी। सप्तपदी के मतलब जो होता है ना, उसमें 7 थी होता है, क्या कहते हैं, वादे करवाए जाते हैं कि आप ऐसा मत कीजिएगा। अब पंडित जी के हम तो सुने एक जगह विवाह में कह रहे थे कि मेरा ही पढ़ाया हुआ एक छात्र था, उसके विवाह में गए थे, तो बैठे हुए थे सुबह में। हम लोग के ही एज का है, 1-2 साल छोटा है 2-3 साल छोटा है। तो वो उसको पंडित जी बोल रहे थे ना कि आप संकल्प कीजिए कि आप अपने पत्नी के बात मानिएगा मम्मी से ज़्यादा। हम कहें कि तो मम्मी के बात नहीं मानेंगे, तो कि मानेंगे, लेकिन पत्नी को, आज से पत्नी उनके जीवन साथी हो गए। तो जो जीवन दिया है वो कौन है? पंडित जी लोग भी एकदम 2 तरह के बात करते हैं। विवाह में पैसा दे देता है सामने लड़की पक्ष वाला, कहिए कि आप पत्नी के बात मानेंगे, अरे ससुर पत्नी के खाली बात मानेंगे। अच्छा बात है, पत्नी को लेकर के चलना चाहिए, लेकिन माँ बाप को भूल थोड़ी जाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। पंडित जी लोग, आप लोग ध्यान रखिए, नहीं तो मैं खुलियाम कुछ कह दूंगा। हाँ, समझे कि नहीं? तो इसके बाद 7 संकल्प थी, वादे करवा के उसके बाद 7 फेरे अग्नि के 7 बार साथ में फेरा लेते हैं लोग, उसे कहते हैं सप्तपदी। उसके बाद होता है सिंदूर दान। जो लड़का होता है, वो लड़की के माथे में, हिंदू धर्म सनातन धर्म के अनुसार हम बता रहे हैं कि लड़की के मांग में लड़का जो होता है सिंदूर डालता है, वो भी शायद 7 या 5 बार उसमें। समझे कि नहीं? इसके बाद वो कन्या जो होती है लड़का की हो जाती है पत्नी सिंदूरदान के बाद। इनमें से एको बाकी रह गलो तो समझ विवाह नहीं होगा। सिंदूरदान के बाद पत्नी का से पहले अर्ध पत्नी। समझे कि नहीं? अब आप लोग याद रखिएगा एक बात, क्वेश्चन पूछता है कि शिष्य को क्या कहा जाता था पहले? तो शिष्य को ब्रह्मचर्य कहा जाता था। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है गृहस्थ जीवन को त्याग देना, इसीलिए उस समय शिष्य को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। आज शिष्य कहा जाता है, लड़की को शिष्या। चर्चा में आप लोग सुने होंगे शिष्या बहन। शिष्या का मतलब लड़की, मतलब फीमेल जो होती हैं, स्त्री लोग, उनको शिष्या कहा जाता है, अब पुरुष लोग को शिष्य कहा जाता है। शिष्या बहन ये चर्चा करके आती है लोग, तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, नहीं कहेंगे हम कुछ भी। तो पहले को शिष्य को ब्रह्मचर्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो होते थे ना स्टूडेंट लोग, उस समय के विद्यार्थी जो अपने गृह को त्याग कर, मतलब अपने घर को त्याग करके ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के रहते थे, इसीलिए उन्हें ब्रह्मचर्य कहा जाता है। समझे कि नहीं? और कुछ खास कारण नहीं थे। आज के बच्चे जो हैं अपने घर से जाकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें शिष्य या विद्यार्थी कहा जाता है। और गुरु या शिष्य के बीच में एक अच्छा संबंध भी होना चाहिए।
तो आप लोग गुरु की इज्जत कीजिए, यही संस्कार है। आप लोग बड़े को इज्जत कीजिए, समझे कि नहीं। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में पाठ संतवा लेकर के, और 10वां पाठ तक पढ़ा करके उसके बाद ऑब्जेक्टिव डालेंगे, या डालेंगे भी, समय मिल गया तो ऑब्जेक्टिव डाल देंगे, समझे कि नहीं। आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। आप लोग पढ़िए, यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।